जब भी नया साल आता है तो हम लोग गोल सेटिंग करते हैं। हमने अभी पिछले वीडियो में यही देखा था। और गोल सेटिंग करने के बाद थोड़े दिन लगातार हम उस पैटर्न पर चलते हैं जो हमने अपने लिए डिसाइड किया, और फिर हम ये सोचते हैं कि हाँ मुझे तो ये करना है, ये तो चाहिए ही सही। लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है, हम वापस से अपने पुराने ढर्रे पे आ जाते हैं। और क्या कहा जाता है, साल बदला लेकिन कुछ भी नहीं बदला, हम तो वैसे के वैसे ही हैं। तो क्या कारण है इसका? अगर आप ये जानना चाहते हैं कि गोल सेटिंग अगर हमें करनी है अपनी, तो किस प्रकार से करनी चाहिए, उसमें हमें किन किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, अगर हम इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे तो हम बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो चलिए मेरे साथ इस वीडियो के आखिरी तक आप बने रहिएगा और देखिएगा कि मैं आपको आज वो टिप्स देती हूँ कि यदि आप उन बातों पर ध्यान रखेंगे तो जीवन में आप उन चीजों को बिल्कुल पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। और 2026 में आपने जो भी गोल सेटिंग की होगी ना, वो आपको निश्चित तौर पर मिलेगी। क्योंकि कहा जाता है ना कि किसी भी चीज को इतनी शिद्दत से चाहो कि सारी कायनात उसको आपको मिलाने के लिए तैयार हो। तो वो सब कब होगा, जब आप कुछ खास बातों का ध्यान रखेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनीता ठाकुर, इंस्टीट्यूट ऑफ होलिस्टिक मेडिसिन इंदौर से आज आपको बताती हूँ वो खास टिप्स जिससे आप अपनी गोल सेटिंग जो भी करी है आपने 2026 की, या जो भी आपके जीवन का लक्ष्य है, वो आप बिल्कुल पा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इसके लिए 3-4 चीजें जो है खास खास वो बताना चाहूंगी कि सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने तन का, अपने मन का, इन दो बातों का तो खास ध्यान रखना है। तन का ध्यान क्यों रखना है? क्योंकि क्या होता है ना, हम जो भी गोल सेटिंग करते हैं, जो हम सोचते हैं कि या तो मुझे अपना वेट कम करना है, या मुझे इस लक्ष्य को पाना है, मतलब मुझे पर्टिकुलर किसी फील्ड में बहुत आगे तक जाना है, जो कुछ भी, उसके लिए अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो ही तो आप कर पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा, अगर आप स्वस्थ नहीं हुए, 2 दिन भी आपका जो रूटीन है वो चेंज हुआ, तो वैसे ही आप तुरंत पीछे हट जाएंगे। आप बोलेंगे नहीं मैं नहीं कर सकती, मुझे तो तकलीफ होती है, या मुझे इन चीजों में दर्द होता है, या ये चीजें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही हैं, लग तो रहा था कर लूंगी। तो सबसे पहले जरूरी है आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अब स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए कुछ भी जरूरी नहीं है कि आप पर्टिकुलर कोई डाइट लें, कोई एक्सरसाइज करें, कुछ वो करें, कुछ नहीं। सबसे ज्यादा जरूरी है घर का बना हुआ ताजा खाना खाएं और आराम से अपने नींद जो है वो कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद लें। क्योंकि अगर आप थके रहेंगे, आपको बार बार नींद आएगी, तो भी आपका जो लक्ष्य है वो पाने में आपको तकलीफ लगने लगेगी। थोड़े दिन में आप बोलोगे मुझे बहुत तकलीफ होती है, मुझे नींद आती है, मैं नहीं कर सकती। दूसरी बात, हमारे मन का ध्यान रखना है। मन का ध्यान क्यों रखना है? क्योंकि हमारा मन जो होता है ना, वही अंदर से बहुत सारी छोटे छोटे एक्सक्यूजेस निकालता रहता है। अरे ये अभी नहीं हो सकता, अरे इसको हम बाद में कर लेंगे, अरे किंतु परंतु, नहीं अभी नहीं। ये सारी चीजें क्यों करता है वो? क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे तो आप उस लक्ष्य को कभी नहीं पा सकते। क्योंकि हमेशा एक बात ध्यान रखना, कोई भी चीज को पाने के लिए उसके पीछे कहते हैं ना बिल्कुल पागल जैसा होना पड़ता है। आपको ये सारी चीजें भूलनी पड़ती है कि आपको कब कहाँ क्या करना है, किस प्रकार से करना। आपकी आंखों के सामने सिर्फ और सिर्फ आपका लक्ष्य होना चाहिए। तो अगर आप उस चीज को ध्यान रखेंगे, अगर आप अपने छोटे छोटे कंफर्ट की जो चीजें उनको छोड़ेंगे, तो ही आप आगे आगे बढ़ेंगे। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे अगर आपकी आदत है सुबह 8 बजे तक सोने की, और आपको मालूम है कि नहीं मुझे सुबह 2 घंटे पहले जल्दी उठना है, 6 बजे उठूंगी मैं, तो मैं अपना ये पढ़ाई कर पाऊंगी, या ये अपना काम कर पाऊंगी, या अपने जो भी आपका लक्ष्य उसकी तैयारी कर पाऊंगी। अब आपको ये लगता है अरे यार 2 घंटे पहले कैसे उठूं, ठंड का मौसम है, चलो थोड़ी गर्मी आएगी फिर करेंगे। अगर आप ऐसे करेंगे, आप कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो आपको अपने तन का, अपने मन का ध्यान रखना है। दूसरा, पूरी शक्ति के साथ और भक्ति के साथ। शक्ति यानी कि आपके अंदर की स्ट्रेंथ, यानी कि आपकी पॉजिटिव थिंकिंग। आपकी थिंकिंग आपको पॉजिटिव रखनी है। जितनी थिंकिंग आप पॉजिटिव रखेंगे, जहां भी कहीं कोई आपको अगर ये कहता है कि अरे तुम ये नहीं कर सकते, आपको उस चीज को बिल्कुल पॉजिटिव वे में लेना है कि मैं ये कर सकती हूँ, मेरे अंदर ये पावर है। अपने आप को आप मोटिवेट करके रखिए। जितना आप अपने आप को मोटिवेट करके रखेंगे, उतनी तेजी से आप आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आपको ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो जब देखेंगे कि अरे इसने तो अपना कोई लक्ष्य तैयार किया है, तो वो आपकी टांग खींचने की कोशिश करेंगे, आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ आपको सबसे पहले अपने अंदर
ये भाव लाना कि नहीं मैं ये कर सकती हूँ और बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, और अपने आप को उसी रूप में देखना है जिस रूप में आप देखना चाहते हैं। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा भक्ति, भक्ति क्या होता है? कंसिस्टेंसी, यानी कि लगातार काम करना। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि मैं तो घर से जब निकलती हूँ तो बिना पूजा किए निकलती नहीं हूँ, ये तो मेरा रूटीन है, सुबह उठे नहाए धोए सबसे पहले पूजा करना। तो ये जो आपका रूटीन है, तो इसी प्रकार से जो आपने लक्ष्य तय किया उसके लिए भी आप एक रूटीन बनाइए। थोड़ा थोड़ा करिए पर लगातार करिए। जब आप लगातार करते हैं ना तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। आप जो चाहेंगे आपको वही रिजल्ट मिलेंगे। मतलब आपको पूरी लगन के साथ, पूरे अंदर से अपने पॉजिटिव थिंकिंग के साथ इस काम को करना है, तो आपको इस चीज में बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। तो ये सारी चीजों का आप ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हम दिन में, जीवित रहने के लिए हम दिन में 3 बार कम से कम सही तरीके से भोजन लेते हैं, 4 से 5 बार पानी पीते हैं, सांसों का भी ध्यान रखते हैं कि भाई अच्छे से हमारा सब कुछ हो, सर्दी खांसी ना हो, अगर कुछ होता है तो हम तुरंत उसके लिए दवा लेते हैं। तो अगर हम इन सारी चीजों का ध्यान रख रहे हैं तो हमें अपने लक्ष्य के लिए बढ़ने के लिए उन चीजों का भी ध्यान रखना है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। लेकिन यहाँ पर आपको यह भी ध्यान रखना है कि जब तक आप अपना लक्ष्य तय नहीं करेंगे ना, तब तक आप वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। क्योंकि क्या होता है, जैसे एक सिंपल एग्जांपल आपको बताती हूँ कि अगर हमें कहीं जाना होता है और हम गूगल पे डालते हैं, तो गूगल को हम क्या बताते हैं कि आई इस वक्त मैं कहाँ हूँ और मुझे कहाँ जाना है। तो सेम अपने माइंड को भी ये बताना है, अपने मन को भी ये बताना कि अभी आप कहाँ हैं और आपको कहाँ पहुंचना है। तब जाकर के आप उसके लिए प्रयास करते हैं। जैसे एग्जाम होती है तो बच्चे साल भर पढ़ाई करते हैं, लेकिन अच्छे से तैयारी कब करते हैं? एग्जाम टाइम में, क्योंकि मालूम होता है डेट आ गई है। तो आप एक डेट डिसाइड करके रखिए कि मुझे इस तारीख तक अपने आप को ये चीज करनी है, इस स्थान पर पहुंचना है, या मुझे अपने काम को इतने लेवल तक ले जाना है। तो ये जो सारी चीजें हैं, अगर आपको ये करने में कोई भी परेशानी आ रही है, किसी भी प्रकार की तकलीफ हो रही है, तो आप अपने अंतर मन की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये चीजें नहीं आती हैं तो आप हमारे इंस्टीट्यूट पर संपर्क कर सकते हैं। हम आपको ये चीजें सिखाएंगे कि किस प्रकार से आप अपने जीवन में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। लगातार आप अपने काम को एक कंसिस्टेंसी के साथ करते हुए अपने जीवन में वो सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं जो आप चाहते हैं। क्योंकि सिंपल सी बात, बड़े लोग जितने भी हुए हैं सबका एक कहना ये होता है कि अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन अगर आप डर के कारण, किसी भी प्रकार के फेल्यूर के डर के कारण आप आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, आप हिम्मत नहीं करना चाहते हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। तो हिम्मत आपको करनी है, तो उठे, आगे बढ़े। और अगर इसमें कोई परेशानी है तो आप हमसे संपर्क करें। आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आगे आपको किस विषय पर वीडियो चाहिए आप वो भी कमेंट में बताएं, ताकि हम आपको वो सारी चीजें बता सकें जो आपके जीवन में आने वाली रुकावटों को दूर करेगी। धन्यवाद।